रात के पुरसुकून माहौल में समीर की चीख अचानक से बुलंद हुई और वो घबराकर नींद से उठ गया। समीर की चीख को सुनकर इमरान भी उठ बैठा और कहने लगा, क्या हुआ भाई समीर? इमरान दौड़कर उसके बेड के पास गया और उसने वहां बैठते हुए समीर से पूछा। उस वक्त समीर का दिल अब जोरों जोर से धड़क रहा था और वो पसीने में पूरी तरह शराबोर यानी कि तरबतर हो चुका था और वो बड़ी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इमरान ने पास में टेबल पर रखे हुए जग उठाकर गिलास में पानी उंडेला और समीर को देते हुए बोला, ये लो समीर, पानी पी लो, शायद तुम डर गए हो। जैसे ही पानी का गिलास समीर को दिखा तो समीर ने झट से उसे लिया और सारा पानी एक ही सांस में पी लिया। तभी इमरान ने समीर को संभालते हुए पूछा, अब बता यार क्या हुआ था? तू एकदम चीखा क्यों और क्या देखा तूने सपने में और तू कैसे डर गया यार? तभी समीर बोला, यार इमरान, मैंने बहुत ज्यादा डरावना ख्वाब देखा है, इसीलिए मैं डर गया और शायद डर की वजह से ही मेरी इतनी खतरनाक चीख भी निकल गई। समीर ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा था। तभी इमरान बोला, यार समीर, आजकल तो तुम हर रोज ही ख्वाब में डर जाया करते हो, तुम कुछ पढ़कर सोया करो यार, जिक्र फिक्र करके सोया करो ताकि तुम खौफ से ना डरो। अगर तुम पढ़कर सोओगे तो तुम्हें डरावने ख्वाब कभी नहीं आएंगे भाई। इमरान ने उससे मशवरा दिया था लेकिन वो तो अपना ख्वाब सुनाने में मशगूल था। वो कहने लगा, उफ यार, इतना डरावना ख्वाब था इमरान कि मैं तुझे बता भी नहीं सकता। और समीर अब बड़बड़ाने लगा। तभी इमरान बोला, क्या ख्वाब था वैसे समीर, ये तो बता, तूने ख्वाब में ऐसा क्या देख लिया कि तेरी फट के गले में आ गई? तो समीर ने कहा कि देख यार इमरान, मैं एक ही ख्वाब को मुसलसल कई दिन से देख रहा हूँ, यानी कि ये एक ही ख्वाब मुझे बार बार आता है और मैं डर जाता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इंतहाई वीरान जगह पर खड़ा हूँ और वो जगह बहुत ही दहशतनाक भी थी। हर जगह वहां पर वीरानी ही वीरानी थी, सन्नाटा ही सन्नाटा था। वहां पर ना बंदा था ना बंदे की जात, किसी भी जीरो का वहां अता पता तक नहीं था, बिल्कुल वीरान जगह। और मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ था, यानी कि ख्वाब में मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ था, वहां ठीक मेरे पास एक कब्र बनी हुई थी और ख्वाब में मुझे ऐसा दिखता है कि मैं उस सामने वाली कब्र को देख रहा होता हूँ। तभी अचानक मुझे उस कब्र से आवाज सुनाई देती है और अंदर से कोई कह रहा होता है कि समीर, मुझे बचा लो, मुझे इस कब्र से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो समीर, मैं जिंदा हूँ, मुझे तुम बचा लो और मैं मरना नहीं चाहती हूँ समीर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल कर बचा लो। और फिर अचानक इस आवाज के साथ ही अचानक से वो कब्र जिसमें से आवाज आ रही थी वो फट जाती है और मैं इर्द गिर्द देखता हुआ 2 कदम पीछे हट जाता हूँ। और जैसे ही मैं करीब जाकर उस फटी हुई कब्र को देखता हूँ तो कब्र में एक निहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा लड़की कफन में लिपटी हुई लेटी रहती है और वो लड़की इंतहाई हसीन होती है। उसका चमकता हुआ सफेद रंग और उसकी निहायत ही बड़ी बड़ी आंखें जो झील की मानिंद थी और उसके लंबे लंबे बाल उसके हसीन चेहरे पर बिखरे हुए होते हैं। और अचानक वो दोशीज़ा यानी वो लड़की मुझसे कहने लगती है कि समीर, मुझे बचा लो, समीर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो समीर, वरना मैं मर जाऊंगी। वो ये अल्फाज मुझसे बार बार कह रही थी लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और मैं उसे डरी डरी नजरों से देखता रहा। उसके बाद मैंने एक बहुत ही भयानक मंजर देखा जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से वो फटी हुई कब्र आहिस्ता आहिस्ता से बंद होने लगी और उस खूबसूरत दोशीज़ा यानी उस लड़की की चीखें और फिजा में जोर जोर से बुलंद होने लगी कि मुझे बचा लो समीर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी समीर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो मुझे चीख चीख कर ये अल्फाज कह रही थी और मैं उसे देखकर डरे जा रहा था। तभी अचानक मैं देखता हूँ कि उस दोशीज़ा ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया तो अचानक से उसका हाथ लंबाई में बढ़ने लगा और फिर मैं ये मंजर देखकर कांप गया क्योंकि उस दोशीज़ा उस लड़की का हाथ इतना लंबा हो गया कि उसका वो लंबा हाथ मेरी गर्दन तक, यानी मैं इतना दूर खड़े होने के बावजूद मेरी गर्दन तक उसका हाथ आ पहुंचा। उसने मुझे गर्दन से पकड़कर जोर से अपनी जानिब खींचा तो मेरी एक चीख बुलंद हुई और मैं भी उस दोशीज़ा की कब्र में ही जा गिरा और अचानक से वो फटी हुई कब्र पूरी तरह से बंद हो गई और उसके बाद अचानक से मेरी आंखें खुल गई और फिर तेरे सामने ये मेरा हाल कि मैं चीख कर उठ जाता हूँ। यार इमरान, मैं ये ख्वाब मुसलसल कई दिनों से देख रहा हूँ और इस ख्वाब ने मेरा और उस दोशीज़ा लड़की ने ख्वाब में आकर मेरा चैन छीन लिया है, मेरी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया है, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ यार इमरान। और मेरी अम्मी कहती थी
कि जो ख्वाब तुम्हें बार बार दिखाई दे, बार बार मुसलसल तुम्हें एक ही ख्वाब दिखाई दे, तो वो ख्वाब हकीकत होता है। समीर परेशानी के आलम में ये सब कहता चला गया। तभी इमरान बोला, हाँ यार समीर, ये ख्वाब तो तुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और मैंने भी ये सुना है कि बार बार अगर कोई ख्वाब दिखता है तो वो हकीकत बन जाता है, और हकीकत में ऐसा हो ही जाता है जो ख्वाब बार बार आता है। तभी इमरान ने समीर को देखते हुए कहा, अब क्या होगा यार समीर? तो समीर परेशान होकर बोला, यार इमरान, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये सब ख्वाब मुझे बार बार क्यों आ रहा, अगर ये हकीकत हो गया तो। तभी इमरान बोला, यार समीर तू परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हल तो होगा ही, और ये भी तो हो सकता है कि कोई तुझे परेशान करने के लिए तुझ पर काला जादू करवा दिया हो, किसी ने तुझ पर जादू कर दिया हो, कुछ अमल करवा दिया हो। लेकिन यार समीर, एक बात समझ नहीं आ रही कि तुझ पर ये सब काम कौन करवाएगा और आखिर ये किसने करवाया है? इमरान भी परेशान होते हुए बोला था। लेकिन समीर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि उस पर किसी ने जादू करवा दिया है। तभी इमरान ने उसे परेशान देखा तो कहा, चल छोड़ यार, हम भी कहीं फिजूल बातों में लग गए, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एक काम करो तुम तो सो जाओ, क्योंकि सुबह हमें कॉलेज भी जाना है यार समीर। इमरान ने इतना कहा और उठकर अपने बेड पर आ गया और समीर को भी सोने को कह दिया। और इमरान उसके बाद बोला, तुम फिक्र मत करो, सुबह तुम्हारे ख्वाब के मसले का भी कोई ना कोई हल हम तलाश कर ही लेंगे। उसके बाद समीर भी बिस्तर पर लेट गया और इमरान की बातों पर समीर गौर करने लगा। समीर यही सोच रहा था कि मुझ पर जादू किसने किया, और इमरान बात तो सही कह रहा है, क्योंकि ये सब कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है मुझे इस तरह का ख्वाब दिखना, तो आखिर मुझ पर जादू किसने किया? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। समीर दिल ही दिल में ये सोचता हुआ अल्लाह का जिक्र करता हुआ नींद की आगोश में चला गया और वो फिर सो गया। अरे समीर, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढती फिर रही हूँ। ज़ारा ने जैसे ही आकर समीर से ये बात कही तो समीर ने उसकी बात का कोई भी जवाब ना दिया, और समीर तो परेशान सा बैठा एक जगह को मुसलसल घूरे जा रहा था, यानी उसका फोकस एक जगह पर था और परेशानी समीर के चेहरे पर साफ साफ नुमाया दिख रही थी। तभी ज़ारा ने उससे पूछा, समीर आज इमरान नहीं आया क्या? उसके पूछने पर समीर ने छोटा सा जवाब दिया कि हाँ आया होगा, वो भी कॉलेज। तभी ज़ारा बोली कि मुझे तो नहीं लगता कि वो आया है, वरना समीर तुम ऐसे अकेले बैठे हुए मुझे यहाँ पर नहीं दिखते। ज़ारा ने उसे देखते हुए ये बात कही थी। तभी समीर फिर से बोला कि हाँ वो मेरे पास ही था और मुझसे ये कहकर गया था कि मैं अभी आया, मुझे कुछ काम है, और इतना कहकर वो चला गया, लेकिन अभी तक नहीं आया है। समीर ने बेजारगी से ये जवाब दिया था ज़ारा को। तभी ज़ारा बोली, समीर तुम्हें हुआ क्या है? तभी समीर ने इतना जवाब दिया कि ज़ारा तुम यहाँ से चली जाओ, पहले ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो तुम। समीर ने ज़ारा की बात को काटते हुए कहा था तो ज़ारा चिढ़ गई और कहने लगी, समीर यार तुम्हें आज हो क्या गया है? अगर तुम कोई परेशानी का सामना कर रहे हो तो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी कुछ ना कुछ लगती ही हूँ। और अब ज़ारा बहुत ज़्यादा बेताब हो चुकी थी क्योंकि वो समीर को परेशान नहीं देख पा रही थी। तभी समीर बोला, प्लीज़ ज़ारा तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। समीर ने जब ये बात गुस्से से कही तो ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज से पहले समीर ने कभी भी ज़ारा से इस लहजे में बात नहीं की थी और इतना रूडली उसे कभी जवाब नहीं दिया था। इसके आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।